नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए श्राद्ध पक्ष में सुनी जाने वाली कथा लेकर आए हैं। मृत्यु के बाद 16 दिनों के लिए धरती पर वापस आए थे कर्ण। क्यों किया था अन्नदान? क्या आप जानते हैं? दानवीर कर्ण को पितृलोक जाकर वापस धरती पर सिर्फ दान पुण्य करने के लिए वापस आना पड़ा था। तो ध्यान से सुनिए कर्ण के अन्नदान की कथा। पितृपक्ष में दान पुण्य का विशेष विधान होता है, लेकिन एक बार दानवीर कर्ण को सिर्फ इसलिए धरती पर मरने के बाद भी वापस आना पड़ा क्योंकि उन्होंने कुछ चीजों का दान अपने जीवन काल में कभी नहीं किया था। महाभारत में जब भी महावीर कर्ण का नाम आता है तो उनके नाम के आगे दानवीर का संबोधन हमेशा किया जाता है, लेकिन मरने के बाद कर्ण को केवल इसलिए धरती पर 16 दिन के लिए वापस आना पड़ा क्योंकि उन्होंने कुछ खास चीजों का महत्व नहीं समझा था। तो आइए आपको इस कथा से परिचित कराएं और यह भी बताएं कि श्राद्ध में दान पुण्य का क्या महत्व होता है। पौराणिक कथा के अनुसार दानवीर कर्ण की आत्मा मरने के बाद जब स्वर्ग लोक पहुंची, दानवीर होने के कारण उन्हें स्वर्ग लोक तो मिला, लेकिन जब भोजन करने का समय आया तो बाकी पुण्य आत्माओं जैसे पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, उनके आगे तो भोजन आया, लेकिन कर्ण के सामने सोना और चांदी परोस दिया गया और यह सब इंद्र के आदेश पर ही हो रहा था। यह देखकर कर्ण इंद्रदेव के पास गए और उनसे अपनी व्यथा बताई। तब इंद्र ने कर्ण को बताया, आपने जीवन भर प्रसिद्ध होने की कामना की और इसलिए आपने जीवन भर सोने चांदी का दान तो बहुत किया, लेकिन कभी अपने पूर्वजों को भोजन का दान नहीं दिया, न ही कभी किसी तीज त्योहार पर आपने अन्न दान किया है। यह जानते हुए श्राद्ध में हम जो दान करते हैं वही हमें स्वर्ग में भोजन के रूप में मिलता है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्र से उपाय पूछा तो उन्होंने कर्ण को 16 दिनों के लिए धरती पर वापस जाने की अनुमति दी ताकि अपने पूर्वजों को भोजन दान कर सके। इंद्र ने कर्ण को बताया कि तुमने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना ही दान दिया, कभी अपने पूर्वजों को खाना दान नहीं दिया। तब कर्ण ने कहा कि मुझे अपने पूर्वजों के बारे में पता नहीं था, इसी वजह से मैं उन्हें कुछ दान नहीं कर पाया। इस सब के बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। यही कारण है कि पितृपक्ष में संत, गुरुजन और रोगी, वृद्ध या जरूरतमंदों की जितनी सेवा हो सके करना चाहिए। साथ ही अपने परलोक सुधार के लिए भी दान पुण्य करना चाहिए। त्योहारों पर दान करना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है कि श्राद्ध के दिनों में घर पर कोई भिक्षा मांगने आए तो उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। मान्यता है कि पितृ प्रसन्न नहीं होते तो परिवार में बाधाएं आती है, अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। पितरों को उनकी मृत्यु की तिथि पर श्रद्धा पूर्वक दान पुण्य करने के साथ उनका श्राद्ध करना चाहिए। पितरों के प्रसन्न होने पर घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक के पूर्वजों के लिए तर्पण करने का विधान होता है और जो भी अपने पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करता है उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। श्राद्ध, पिंडदान और दान का महत्व पितृपक्ष में विशेष रूप से होता है। मान्यता है कि जो कुछ मनुष्य अपने जीवन काल में दान करता है उसे परलोक भी मिलता है। तो कैसी लगी आपको यह कथा? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।